नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनू पाल मेजर और आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज। साथियों, मैं आज उपस्थित हूं रेडी गारापुर पट्टी प्रतापगढ़ में। साथियों, मैं जिस शख्स से आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उन्हें उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के जहां पर भी गडेरिया समुदाय के लोग रहते होंगे, या धनगर, बघेल, होलकर या अन्य कई नामों से जाने जाने वाले गडेरिया समुदाय के लोग जहां पर भी उपस्थित रहते होंगे, सभी लोग इन्हें भली भांति पहचानते होंगे। साथियों, मैं आज आप लोगों को धनगर महासभा के राष्ट्रीय प्रचारक श्रीमान आचार्य विजय बहादुर पाल जी से मिलवाने जा रहा हूं। तो साथियों, आइए रूबरू होते हैं श्रीमान आचार्य विजय बहादुर पाल जी से। बाबूजी, आपका स्वागत है हमारे STF 24 न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो मैं STF 24 न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं, और मैं आचार्य विजय बहादुर धनगर राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, राष्ट्रीय धनगर महासभा हूं। जी जी। और अभी कुछ दिन पहले ही रामचरितमानस के सिर्फ क्या कहते हैं कुछ प्रतियां फाड़ देने पर, और क्या कहते हैं कि उस पर कुछ लाइनों पर, चंद लाइनों पर आपत्ति दर्ज कराने पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिंदू करते हुए पूरी तरह से रोड पर आ जाती है। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपने आप को शूद्र लिखते हैं। तो क्या जो पाल समाज के लोगों की हत्या हो रही है निर्मम, तो क्या पाल समाज के लोग, अगर देखा जाए तो सपा मुखिया की नजर में, तो क्या हम लोग शूद्र नहीं हैं? या फिर योगी आदित्यनाथ जी की नजरों से देखा जाए तो क्या हम लोग सनातन धर्म के हिंदू नहीं हैं? बहुत पहले प्राचीन काल से जब वर्ण व्यवस्था थी, और उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र का विभाजन हुआ, तो शूद्रों का काम था सेवा करने का काम। शूद्रों का काम था इन तीन वर्णों की सेवा करना। ऐसी स्थिति में हमारा यह गडेरिया पाल समाज ब्राह्मण नहीं बन सकता है, जी जी, ठाकुर नहीं बन सकता है, जी जी, वैश्य नहीं बन सकता है, क्योंकि इन लोगों के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम शूद्र की श्रेणी में आते हैं, और शूद्र में भी हम तमाम शूद्रों में भी हमारी स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। जी जी। ऐसा अभी जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे जो चंद्रशेखर राव बिहार के मंत्री जी, और अभी तमाम हमारे ये सुमित रतन जी, रतन लाल जी और लक्ष्मण यादव जी, राम विकास पटेल जी, नीरज पटेल जी, जो बातें आज पूरे सोशल मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, हर जगह अपनी बातों को रख रहे हैं, और ये सच भी कहा है, क्योंकि रामायण में बात साफ साफ है कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र न पूजी गुण ज्ञान प्रवीणा। तो ऐसी स्थिति में आप सोचें कि चाहे वो ब्राह्मण हमें मारे, पीटे, गाली दे, तमाम ताड़ना दे, लेकिन फिर भी वो पूजने लायक हैं। शूद्र चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, वो पूजने लायक नहीं। सोच लीजिए, ऐसी स्थिति में ये हमारा शूद्र समाज, जी जी, ये यदि इसको बहुत पहले से शिक्षा मिली होती, बहुत पहले से अगर इसको शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत मिली होती, तो ये हमारा समाज बहुत आगे चला गया होता। तुलसीदास ने तो रामायण में यहां लिखा है कि ऊसर बरसे तृण जामा, अजिम हरिजन ही उपज न कामा। उन्होंने लिखा है कि ऊसर बरसे तृण जामा, ऊसर में अगर कितना भी पानी बरसे, जी जी, लेकिन वहां घास नहीं उग सकती है। लेकिन हमारा गडेरिया धनगर बघेल समाज ने तुलसीदास को चैलेंज दिया है कि यदि तुम ऐसा मेरे तुलसीदास जी रामायण में लिखते हो, तो हम तुम्हारी इस रामायण की चौपाई को चैलेंज देते हैं अपनी भेड़ बकरियों के माध्यम से, कि हम अपनी भेड़ बकरियों के माध्यम से ऊसर में हरियाली ला दिए हैं, हरियाली ला सकते हैं। इसलिए आपकी सारी ये कही हुई बातें बिल्कुल असत्य हैं। इसीलिए चूंकि तुलसीदास ने
अपने रामायण में लिखा है कि हम जो भी लिखे हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हम अपने सुख और शांति के लिए लिखे हैं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं लिखे हैं। लेकिन फिर भी जिस ढंग से चौपाइयों का उन्होंने रामायण में लिख करके शूद्र समाज को यह कह करके कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न सकल ताड़ना के अधिकारी, वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। स्वामी साहब मौर्य ने सही कहा है कि इन लाइनों को निकाल देना चाहिए। इससे हमारे आत्मा को बहुत ठेस पहुंच रहा है, हमारे हृदय में बहुत बड़ी इससे ग्लानि पैदा हो रही है। क्योंकि जहां संविधान में मानव की बराबरी की बात की गई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित संविधान की बात की गई है, वहां सबसे पहला जो मौलिक अधिकार हमें समता है। अगर ऐसी बात, ऐसी सोच तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है, तो समता जो हमारा पहला संवैधानिक मौलिक अधिकार है, उसकी पुष्टि कहां हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम तो ये मानते हैं कि हमारे साथ जो आज यह इस ढंग का लिख करके हमें तमाम तरह तरह के हमारे समाज को ये कह करके तमाम लोकोक्तियों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा जो हमारे समाज को निंदित किया जाता है, हमारे समाज का अपमान किया जाता है, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि ये जो रामायण को इन्होंने जो अपना एक धार्मिक ग्रंथ माना है, मैं तो समझता हूं यह धार्मिक ग्रंथ कैसे है। धार्मिक ग्रंथ का यह अर्थ होता है कि पूरे देश में ये जनमत तैयार कर लिया जाए कि वास्तव में धार्मिक पुस्तक है कि नहीं है। केवल क्षुद्र कुछ ही लोगों के द्वारा यह कह देना कि धार्मिक पुस्तक है, ये ठीक नहीं है। जबकि संविधान सभा में पूरे देश के लोगों ने मिलकर के संविधान को अधिकार दिया है। वो संविधान की वो पुस्तक लिखी गई है, तो चूंकि पूरे देश के लोगों का उस पर सर्वसम्मत से अधिकार मिला है। लेकिन आज ये पुस्तक केवल कुछ ही लोगों के द्वारा धार्मिक पुस्तक कही गई है, ये सबके लिए पुस्तक धार्मिक नहीं है। क्योंकि अभी तो आपने ये देखा कि हम लोग तो अपने महापुरुषों की जयंती भी नहीं मना पाते। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो पेरियार रामास्वामी नायकर हो, चाहे वो हमारे साहू महाराज हो, चाहे वो हमारे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे वो राम स्वरूप वर्मा हो, चाहे वो हमारे ललाई सिंह यादव हो, ये जैसे तमाम हमारे महापुरुष जो प्रेरणा के स्रोत हैं, हम उनकी जयंती भी नहीं मना पाते हैं। हम तो अभी प्रधानाध्यापक थे 2013 में, जब 17 सितंबर को अपने दरवाजे पर पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई, और उस जयंती में लगभग 5000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। उसके बाद भी प्रशासन ने मुझे चाहा कि आप जयंती मत मनाएं। उसके बावजूद भी चूंकि मैंने कहा कि मैंने एसडीएम को परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन में उन्होंने कहा सारी बातों की जानकारी मुझसे लिया, ये उनका काम है मुझे परमिशन देना। लेकिन चूंकि महापुरुषों में उनकी जयंती मनाऊंगा, जयंती बहुत ही सकुशल ढंग से हमारी संपन्न हो गई। तमाम लगभग कम से कम दर्जनों जिलों से तमाम हमारे समाज के शिक्षाविद, तमाम हमारे समाज के जाने मानी हस्तियां आई हुई थी। हमने आगरा के भारत सिंह बघेल को मुख्य अतिथि बनाया था। तमाम जिलों के लोगों के द्वारा पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई। उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के तमाम मेरे ऊपर एफआईआर किया, जिसमें 153 है, 245, 248 के अंतर्गत मेरे ऊपर कार्यवाही की गई। मेरे घर पर लगभग 1.5 महीने तक यहां पुलिस या पीएसी की तैनाती की गई। मुझे तुरंत
पेपरों में, टीवी में, और मुझे तुरंत सस्पेंड किया गया। मेरे स्कूल पर तमाम अधिकारी पहुंच करके मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। मैं वहां ना मिल करके तब लोगों ने मुझे तुरंत वहां हमें सस्पेंड कर देते हैं। हम 2 महीने तक सस्पेंड रहते हैं, उसके बाद हम बहाल होते हैं, मेरा वेतन रोक दिया जाता है। तमाम मेरे सामने ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि मुझे विलम्ब से फंड मिलता है, विलम्ब से मुझे पेंशन मिलती है। इस ढंग से आज भी मेरे ऊपर मुकदमा की कार्यवाही चल रही है और हाई कोर्ट में इसके लिए मामला विचाराधीन है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जी जी, जो कि आज हम अपने ही महापुरुषों की जयंती नहीं मना पा रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही दुखद घटना है। जी जी। साथियों, अभी तक आप सुन रहे थे आचार्य विजय बहादुर पाल जी को। जय हिंद, जय भारत।